हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो जहाँ तक हम लोगों ने पिछली ऑडियो लाइब्रेरी में पढ़ा था, जस्ट उसी के आगे हमने उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ लिया था। लेकिन एक बार फिर से कि जब कभी भी ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअल में, कि ध्यान सुनना, ठीक है। अगर दो हैं तो ईच अदर, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो वन अनदर या फिर मोर देन टू, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो जैसे मोनू एंड सौरभ वाला एग्जांपल है, तो उसमें दो हैं इसीलिए वहाँ क्या हो जाएगा, ईच अदर, ठीक है। और देखो कुछ बातें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं उसको एक बार जल्दी से रिकैप करूँगा, ध्यान से सुनना। कोई भी नॉर्मल वर्ब होगी तो उसके पहले सब्जेक्टिव केस हमेशा होता है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो उसके पास ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और ये सब बातें तो आपको पता ही चल गई। अब जैसे कहीं पर बिटवीन लिखा है, विथ लिखा है, बिसाइड्स लिखा है, इंक्लूडिंग लिखा है, एक्सक्लूडिंग लिखा है, बट लिखा है, लाइक लिखा है, अनलाइक लिखा है, टुगेदर लिखा है, विथ लिखा है, अलोंग लिखा है, एज वेल एज लिखा है, एज नॉट लिखा है, इन एडिशन टू लिखा है, रेदर देन लिखा है, ए कंपेन लिखा है, ए कंप्लेंट बाय, नो लेस देन लिखा है, नथिंग बट लिखा है। तो मतलब और भी हैं, लेकिन इतना अगर लिखा है तो वो प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट होंगे। और भैया आपको पता है कि अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया तो उसके बाद क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, और क्या है कि यार कभी भी ये बातें वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ब फर्स्ट वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन हुई तो वो क्या हो जाएगी, चीरण, क्या कहलाएगी, चीरण, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। और रेसिप्रोकल वाला भी जस्ट डिस्कस भी किए, ईच अदर का टू और वन अनदर ग्रेटर देन टू, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि अगर जैसे हम गुड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये होता है 2 3 1, और बैड ब्लेम और एरोगेंट ये होता है 1 2 3। अब आप कहोगे ये 1 2 3 2 1 3 क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन हम करेंगे ना, वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट में जो हमें व्हाट या होम से लिखा हुआ मिलना चाहिए अगर लिखा नज़र नहीं आता, तो उससे हम ऑब्जेक्ट की कमी पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि पर्सनल पर्सन, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो अगर वन पर्सन पर्सन की बात करें तो 1 में कौन होता है, आई वी, और 2 में यू, और 3 में ही शी इट दे। तो समझ में आया वो 2 1 3 1 2 3 क्या मैं कर रहा था, ठीक है। तो अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, और अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, ठीक है। तो मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और प्रोनाउन पॉजेसिव क्या हो जाता है, माइन, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के प्लेस पर यूज होता है इसलिए। और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो आई, मी, माई, माइन, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं। तो भाई जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो सामने आपके दिख भी रहा है कि आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, और अब आ जाए सेकेंड पर्सन पे सिंगुलर में, तो यू, योर, योर्स, यू, योर्स, दोनों वही है, ठीक है। प्लूरल हुए सिंगुलर हुए दोनों में यू ही है, और उनका ऑब्जेक्ट भी वही है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी वही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी वही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर वही सिंगुलर की बात करेंगे थर्ड पर्सन में, तो ही, शी, इट, ही का हिम ऑब्जेक्ट, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हिज ही पॉजिटिव प्रोनाउन, शी का हर ऑब्जेक्ट, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हर्स ही पॉजिटिव प्रोनाउन, इट्स, ठीक है। और प्लूरल में दे, देम, देयर, देयर्स, याद रखना, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन में जो हु है उसका ऑब्जेक्ट होता है हुम, और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हुज, हु, हुम, हुज, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। अब यार अगर तुम यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव केस देखोगे तो जैसे कि अगर बी फॉर्म है तो बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब। तो
इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अरे ये बात हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस कर लिया है कि मतलब बी फॉर्म के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसी का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सब्जेक्टिव केस ही तो रहेगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कब होगा? जब वो नॉर्मल वर्ब होगा। अगर कोई वर्ब आ जाए उस मतलब, अब जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ही इज मैन, तो ही और मैन सेम हो गया तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है। तो और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। ये सब बातें थोड़ा सा देख लो। ठीक है। तो भाई दो में से एक भी नहीं अगर हमको सिलेक्ट करना है तो नाइदर का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव। और अगर दो से ज़्यादा है उसमें से एक भी नहीं का लेना है तो नन का। ठीक है। और जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि अगर बट है इफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यह केवल तभी होगा जब वर्ब के बगल वाला शब्द व्हाट या whom होगा, का आंसर दे रहे हैं। ठीक है। तो मतलब अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब व्हाट या whom का आंसर दे रहा है। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो हमेशा होता है। ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है कि ऐसी वर्ब जिसके आगे ऑब्जेक्ट 100% होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब। अब कैसे हम जानेंगे? तो जब भी कभी वर्ब के बाद व्हाट या whom का आंसर मिला तो मतलब ट्रांसिटिव वर्ब, और अगर नहीं मिला तो इंट्रांस। जैसे ही किक द बॉल, किक द व्हाट, बॉल, तो किक्ड क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन सोनाली स्पीक्स लाउडली, सोनाली क्या, कैस, हूँ मतलब किससे? ये हुआ नहीं क्या? स्पीक्स क्या, लाउडली थोड़ी होगा। चिल्लाया क्या, सोनाली कैसे चिल्लाई, सोनाली क्यों चिल्लाई, ये होगा ना। लेकिन सोनाली क्या, तो सोनाली क्या चिल्लाई क्या, तो लाउडली थोड़ी होगा। ठीक है। तो व्हाट या होम का आंसर नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता है ना, सेल्फ या सेल्स लगता है। अब यार जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा है कि पर्सन 3 टाइप के हैं, 1 2 3। तो नंबर सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है? माई सेल्फ। और सब्जेक्ट अगर भी है तो इसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आपका आवर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ। ऐसे यू योर योर्स योर सेल्फ, यू योर वही रहेगा। ही हिम हिज हिमसेल्फ, शी हर हर्स हर सेल्फ, इट इट्स कुछ नहीं होगा इसका पॉजिटिव प्रोनाउन, और इट सेल्फ, और दे देम देयर देयर्स देमसेल्फ। ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे। अब तो भाई आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसा कि आपको दिख रहा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्या होता है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन? मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? ध्यान सुनना। इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज सिंगुलर वर्ब्स विद दीज प्रोनाउन, मतलब कुछ वर्ब्स हैं जिसके बाद हमेशा हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। मतलब जैसे अगर हम बोलें कि somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone, ये सब अगर लिखा हो, everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, तो मतलब इन सब के बाद हमेशा कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करेंगे? तो याद रखना सिंगुलर। कौन सा? सिंगुलर। इसी को बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। और हम लोग आगे थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि समवन, एनीवन और एवरीवन और नन, ये थर्ड पर्सन की तरह यूज होते हैं। किस तरह? थर्ड पर्सन की तरह। और ये लिविंग बीइंग के लिए यूज होते हैं। और सब्जेक्ट इनका सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर वर्ब कैरी। एट लास्ट जो इनके लिए प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है। जैसे समवन आर वेटिंग फॉर मी तो गलत हो जाएगा, समवन इज होगा। आई का प्रोनाउन मी, माई, माइन, माइन सेल्फ। वी का आवर, अस, आवर सेल्फ। थर्ड पर्सन लिस्ट में ही, शी, इट, दे था, पता है ना। ठीक है। तो ही का हिम, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ही, हिम, हिमसेल्फ प्रोनाउन वी यूज फॉर इनडेफिनिट प्रोनाउन। और अगर आगे देखें तो एवरीवन शुड लव देयर कंट्री, देयर मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है। और समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग,
ये यूज एज थर्ड पर्सन, किसकी तरह ये यूज होंगे, थर्ड पर्सन की तरह। तो यूज एज नॉन लिविंग थिंग, अब ये नाम से समझ में आ रहा है थिंग के बारे में कह रहे हैं, तो इनके लिए भी यूज होगा, ठीक है। अब जैसे वन है, वन सेवन, वन सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, वंस पॉजिटिव एडजेक्टिव, और वन सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो वन के लिए क्वेश्चन वाला प्रोनाउन भी यूज, कौन सा, तो यहाँ तक हमारा हो गया। एनी वन, सम वन, नो वन, एनी और एवरी वन। ये इसके बाद ऑफ कभी नहीं यूज करना, मतलब कहीं भी लिखा हो एनी वन, सम वन, नो वन, एवरी वन, तो इसके बाद ऑफ कभी मत यूज करना। और एनी वन, सम वन, नो वन, एवरी वन के बाद ऑफ, हम जिसको हम जानते हैं, जिनको हम जानते हैं, उसके बाद ऑफ, मतलब एनी वन, सम वन, नो वन एंड एवरी वन के बाद हम ऑफ नहीं यूज करेंगे, कब, जिसको हम, जब हम इस सेंटेंस में नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो यूज करेंगे। जैसे एवरी वन ऑफ अस इज गोइंग इलाहाबाद, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पता है कि सभी लोग, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एवरी वन इज गोइंग टू इलाहाबाद ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पर एवरी वन ऑफ इज गोइंग टू तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जैसे कि आपको सामने एग्जांपल दिख भी रहा है कि एवरीवन बॉय या बॉयज हैज़ या हैव गॉन टू स्कूल, तो बॉय होगा और हैज़ होगा, ठीक है। एवरीबडी इन दिस क्लास हैज़ या हैव पास्ड एग्जाम, तो हैज़ होगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो यार, अगर कहीं ऑल लिखा है, सम लिखा है, मस्ट, मोस्ट लिखा है, लॉट ऑफ लिखा है, लॉट्स लिखा है, प्लेंटी लिखा है, 20% या 30% लिखा है, 1/2 लिखा है, भले ही ये सब्जेक्ट बनेगा, बट ये कैसा वर्ब देगा ये डिसाइड करेगा इसके बाद आने वाला नाउन। याद रखना इस बात को, ये भले सब्जेक्ट बनेगा लेकिन ये कैसा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब देगा वो डिसाइड कौन करेगा, इसके आगे जो नाउन आएगा। अब और इन सब के बाद पहली बात तो ऑफ आता ही आता है, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि हम इसको जानकर ही करेंगे, ठीक है। और ऑफ के बाद पक्का नाउन आने वाला है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा वो। और यही नाउन अगर काउंटेबल है तो ये जो ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स, प्लेंटी, 20%, 30%, 1/2 कुछ भी लिखा रहेगा, ये सब के सब क्या दे देंगे, प्लूरल, क्या दे देंगे, प्लूरल, अगर वो काउंटेबल है, ठीक है। और अगर अगर वही काउंटेबल नहीं है, मतलब काउंटेबल है और प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल दे देगा, और अगर वो काउंटेबल है और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देगा, लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल है और वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, तो उसका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार फिर से सुन लो। ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स, प्लेंटी, 20%, 30%, 1/2, इसके बाद का जो वर्ब होगा वो डिसाइड होगा इसके बाद वाला नाउन पर। नाउन काउंटेबल प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा, नाउन काउंटेबल सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा तो फिर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। देखो एग्जाम्पल क्या है, सम ऑफ द बॉयज वॉन्ट या वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली। अब देखो सम ऑफ द बॉयज, ऑफ है, द बॉयज प्रीपोजिशन है, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो सम किस पर डिपेंड करेगा, बॉयज पर, तो सम क्या देगा, वॉन्ट, वॉन्ट्स नहीं देगा, क्योंकि वॉन्ट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म, और वांट क्या है, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब जैसे सम ऑफ द मिल्क, अब मिल्क अनकाउंटेबल है तो ये हमेशा सिंगुलर ही देगा, ठीक है, याद है ना रोटी वाला एग्जांपल, ठीक है। तो मिल्क अनकाउंटेबल है तो सम क्या दे देगा, वॉज, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, तो ध्यान में रखना है इसको। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो भाई अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या देखने वाले हम लोग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके बाद, मतलब जो हु, हुम, विच, वही है, बस यहाँ याद ये रखना है कि जब ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन नहीं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे, जब कंजंक्शन नहीं बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु हैज स्पेंट दिस पार्सल, तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे विच ऑफ दिस सर्वेंट हैज स्टोलन योर वॉलेट, तो ये भी क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं अब इसी के, ठीक है, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगर यार देखोगे तो अगला है यूज ऑफ इट और देयर, मतलब ये इट का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और देयर का यूज कैसे करते हैं। तो याद रखना, इट का यूज हम टाइम बताने, प्रेशर डालने में करते हैं, और देयर का यूज हम दूर की चीज़ों को बताने में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, दूर की चीज़ों को बताने में करते हैं। तो देयर मतलब जो रियल सब्जेक्ट होगा वो देयर को नचाएगा, मतलब उस रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे
अगर एग्जाम्पल कहें तो इट इज़ मंडे, तो देखो टाइम के लिए इट यूज हुआ। इट इज़ इजी टू डांस, यहाँ रियल सब्जेक्ट क्या है, डांस, तो इट डिपेंड करेगा, ठीक है। डांस पर, डांस अनकाउंटेबल है इसलिए इज है। इट इज़ क्लियर दैट शी लाइक्स यू, अब यहाँ अब देखो ये नाउन क्लॉज है। मैंने आप लोगों को एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज बताया था कि जब एडजेक्ट किसी प्रोनाउन के बारे में पूरा पूरा ग्रुप बताया तो एडजेक्टिवल क्लॉज किसी भी चीज़ के बारे में, और जब किसी वर्ब के बारे में कोई एक पूरा पूरा ग्रुप बताया तो वो एडवर्बियल क्लॉज, और जब वही पूरा पूरा ग्रुप एक नाउन की तरह ट्रीट हो जाए, मतलब वो किसी वर्ब के बाद आए और वर्ब के बाद आए और एक बन रहा है क्या, पूरी पूरी बात। जैसे इट इज़ क्लियर दैट शी लाइक्स यू, तो इट इज़ क्लियर, तो इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब, तो उसके बाद ये क्लियर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब दैट शी लाइक्स यू, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि अब ये जो क्लियर है, साफ है, मतलब। तो यार सुनो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इट इज़ क्लियर दैट शी लाइक्स यू, मतलब यह पक्का है कि वह तुम्हें पसंद करती है, कि वह तुम्हें पसंद करती है। ये क्या हो गया, एक पूरा का पूरा नाउन हो गया ना, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रियल सब्जेक्ट तो नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना और इसको मेमोराइज रखना, ओके। तो देखो ऐसा है, जैसे इट इज़ ही या हिम हु वॉन द रेस। अब देखो हु है, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे ही कि हु हम लगाते हैं किसके लिए, जो सब्जेक्ट होगा उसके बगल में जो काम कर रहा होगा, तो ही यहाँ सही होगा, ठीक है। और इट वॉज आई या मी, आई होगा। इट वॉज शी या हर, शी हर होगा। क्यों, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, हुम के बाद सब्जेक्ट मिलता है। जैसा कि देखो हु के बाद सब्जेक्ट नहीं मिलता, हु खुद सब्जेक्ट बनता है, तो उसके पहले आई ही होगा। क्यों, क्योंकि आई काम कर रहा है। अगर मी होगा तो हुम आएगा, ठीक है। तो अगर हु है तो आई आएगा, हुम है तो हर आएगा, ठीक है। ही या आई क्यों हुआ, बिकॉज इसके आगे वाला क्लॉज में डूअर वही है। हर क्यों हुआ, बिकॉज, मतलब हुम वाले में हर क्यों हुआ, बिकॉज उसके आगे वाले क्लॉज में डूअर वह नहीं है, ठीक है। अब जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, देयर इज नो एरर्स इन दिस सेंटेंस, क्या लिखा है, देयर इज नो एरर्स इन दिस सेंटेंस, मतलब ये गलत है। क्यों, क्योंकि एरर्स है, एरर्स मतलब प्लूरल है, और हमको पता है कि यहाँ पर रियल सब्जेक्ट एरर्स है, और एरर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा देयर भाई भी, तो देयर के बाद आर आएगा, ठीक है। आगे ध्यान सुनना, इस बात का याद रखना। और देयर वर नो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहाँ वॉज हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात को हमने लिख दिया है कि इज के जगह पर आर हुआ बिकॉज एरर्स मेन सब्जेक्ट है, एंड हियर इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाएगा। और यहाँ पर वर होगा, वर की जगह पर वॉज होगा, क्योंकि स्टूडेंट मेन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर, ठीक है। अब जैसे कि आगे देखो, ध्यान सुनना, ही इज़ टॉलर देन मी या आई, भाई कंपैरिजन जब होता है तो सेम के साथ होता है, तो आई होगा, ठीक है। अब जैसे रोहन इज रिचर देन मी, तो मी नहीं होगा, आई होगा। क्यों, क्योंकि रोहन भी सब्जेक्ट है। और जैसे लिखा है मोहन इज टॉलर देन मी, तो आई होगा, ठीक है। देखो अभी तक ना वो कंपैरिजन कर रहे थे, तो वहाँ पर एज था, एज टॉल एज, तो कंपैरिजन फ्रेज थे वो सब, ठीक है। तो वो आपका प्रिपोजिशन तो थे नहीं, वो एडजेक्टिव थे, ठीक है। और जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अब अगर हम कहें कि मतलब कंपैरिजन हो रहा है और वो एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन लाइक तो प्रिपोजिशन है, तो अगर लाइक के बाद हर लिखा है तो सही है, वहाँ शी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जैसे लिखा है मोहन इज नॉट लाइक वॉइस लाइक हर, तो आप सोचिए कि मोहन और हर में कंपैरिजन नहीं शी कर दे, तो ये गलत है। सही क्या होगा जानते हो, सही यही होगा, मोहन इज नॉट वॉइस लाइक हर, ठीक है। वहाँ शी मत कर देना, ठीक है। तो हम लोग की इस ग्रामर की ऑडियो लाइब्रेरी में यहीं तक। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय, ठीक है।